अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिच कहानी की न्यू एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट मुबशर भट्टी। आइए अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। पिच कहानी के स्टूडियो में आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आरिफ डार और मिस्टर मोहसिन डार। ये पंजाब ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्रिकेट के अलावा अपनी रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ में ये क्या करते हैं, इनका प्रोफेशन क्या है, तो इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले आरिफ भाई आप बताएंगे, लोग स्क्रीन पे, टीवी पे, मैचेस में तो आपको देखते हैं, रियल लाइफ में आप लोग क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताएंगे आप। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ डार है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं पंजाब ग्रुप में एज अ डायरेक्टर फाइनेंस काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 4 साल से। जी, वैसे जो मैं इस प्रोफेशन में हूँ पिछले तकरीबन 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी राइट। जी मोहसिन यार, मोहसिन डार, आई होप कुछ लोग जानते ही होंगे। इट्स बिन 4 years विद पंजाब ग्रुप नाउ। मुझे भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं एंड आई वर्क एज अ हेड ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो प्राइमरली हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उसमें से जो एजुकेशन में स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसका जो डिजिटल सॉल्यूशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस उसको मैं हेड करता हूँ। चलिए सबसे पहले तो पूछते हैं कि आप लोग पंजाब ग्रुप की क्रिकेट टीम है, आप लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं, मतलब ये जर्नी आपने कब से स्टार्ट किया? कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोग आए हैं 3-4 साल से, और ये पूरा आपका जो एक जर्नी है इसके बारे में आप बताएं कि क्या प्रोसेस था और कितना इसमें एफर्ट करनी पड़ी, सारा एक टीम को इवॉल्व करना और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके आना और अपना नाम बनवाना सबके सामने। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, आपकी जर्नी कैसा रहा आपका? मेरे ख्याल है मोहसिन स्टार्ट करना चाहिए इसमें। So basically it's an interesting story. When I was approached for the Punjab Group role, तो मेरा एक ही कंसर्न था कि यार do they have a cricket team? क्योंकि इससे पहले मैं एडसेल्स, MCB, Abacus कंसल्टिंग में रहा हूँ, तो I've been playing cricket over there. It's been I think since 2011 मैं कंटिन्यूसली कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 years नाउ। तो इट वॉज पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी। सो मैंने जब ज्वाइन किया था तो देन आई मेड अ टीम। हमने पहले टूर्नामेंट के अंदर की। इट्स अ फनी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो वी राउटेड आउट एन ईमेल, एक जगह लोगों को बुलाया, वहाँ पे लोगों के ट्रायल्स लिए। 99% ने पहले कभी हार्ड बॉल से क्रिकेट नहीं खेली। तो पहले टूर्नामेंट में एंट्री कराई, वी वर वेरी एक्साइटेड और वही हुआ जो होना चाहिए था। हम पहला मैच खेल रहे थे 25 ओवर्स का। रिमेंबर कि हमने वेरी गुड कॉर्पोरेट साइड IPC, हमने उनको 150 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। लड़के ओवर कॉन्फिडेंट थे, मैं अंदर से डरा हुआ था कि 150 भी करना पड़ना है। एंड सरप्राइज, मैंने जो शॉकिंगली मैंने जाते ही, जो मैं नॉर्मली हरकत नहीं करता, मैंने जाते ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को हिट किया और मैं बाउंड्री पे कैच आउट हो गया। हम कोई 40-50 के अंदर ऑल आउट हो गए। तो वो हमें पहले दिन शॉक मिला कि यार हमारे साथ हुआ गया, क्योंकि जो लड़के खेल रहे थे उन्होंने कभी हार्ड बॉल खेली नहीं। देन कम्स द नेक्स्ट मैच, फातिमा ग्रुप अगेन 155 के ऊपर अराउंड हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरा नी ट्विस्ट हो गया। एज यूजुअल मेरी फिटनेस मिसाइल ग्रैहम से आसर चल रहे थे। अराउंड 70-80 रन पे जब मैं था, तो उस वक्त कोई 18 बॉल्स पे 21 बॉल्स में रिमेंबर 18 स्कोर रहता था। हमारी 6 विकेटें थी, मैं वहाँ आउट हुआ और हमसे वो भी नहीं चेज़ हो सका। सो वो पहले 2-3 मैच हमें लगे, तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड उन्हीं प्लेयर्स के साथ भी केप्ट विद देम। हमने मल्टीपल टूर्नामेंट्स खेले, लोगों को थोड़ी सी आदत हुई हार्ड बॉल खेलने की, बट वी स्टिक टू द सेम टीम। तो बट ओवर द पीरियड गाइज रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। हमने आहिस्ता आहिस्ता हमें फैज़ान आइडेंटिफाई हुआ वहाँ से। सो मेरे साथ सर ने हमें थोड़ा सा लेट, आई थिंक 2nd ईयर में ज्वाइन किया था। असगर अली, ही इज़ बिन द की
फिगर ऑफ दिस टीम, वो भी मेरे साथ फाउंडिंग मेंबर्स में थे, तो हमने इनिशियली हंट स्टार्ट किया। जी जी, वो So- आपका जर्नी तो ठीक है, क्रिकेट से वैसे स्टार्ट किया, लेकिन ये आइडिया एक होता है, पंजाब ग्रुप है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी प्रेजेंस नहीं थी पहले, और आप गए, फिर आरिफ साहब आए इसमें, तो एक पूरा एक थॉट प्रोसेस पीछे होता है कि यार ये कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने क्रिकेट टीम बनानी है, उसको लेके चलना है, उसके लिए विज़न, किसका विज़न था बेसिकली ये विजन तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट, इसमें एक बहुत अहम करेक्टर हमारे साथ आज भी हमारी टीम का पार्ट है, हसन खान, उनकी हमें काफ़ी सपोर्ट रही। एंड फॉर मोस्ट आई थिंक मियां हमजा आमिर जो है, ही इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम एज वेल, और उनकी सपोर्ट है रिगार्डलेस कि हमारे रिजल्ट्स क्या रहे शुरू में। ही केप्ट ऑन सेइंग कि यार आप लोग कंटिन्यू करें, कीप ऑन प्लेइंग, सो इसकी फिक्र ना करें हार रहे हैं जीत रहे हैं, बट मैचेस खेलें। तो हमजा की सपोर्ट काफ़ी रही है। अब तो सर को भी 3 साल हो गए हैं, तो सर आप भी कुछ ऐड करें। असल में अगर आप कुछ साल पहले देखें, मतलब आप कह लें मे बी 5 years 10 years बैक, तो उस वक़्त ये कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत कम थी, और उस वक़्त ये होता था कि जो टीम खेलना चाहती थी, जो कॉर्पोरेट में थी, वो पहले कॉर्पोरेट टीम ढूंढती थी, उससे बात करती थी, फिर ग्राउंड बुक करवाती थी, जी जी, फिर वो सारा एक पूरा एक प्रोसेस होता था। जब मैं मतलब पहले खेलता था, तो हम साल की सीज़न की मतलब 5 6 7 ग्राउंड्स बुक करवा लेते थे, और फिर हम टीम्स ढूंढना शुरू करते थे। फिर हमने खेलना भी कॉर्पोरेट के साथ है, फिर खेलना भी उन लोगों के साथ है जिनके साथ हार जीत तो होती है, लेकिन आपने इंजॉय करना होता है। आपका पूरा दिन आप उधर ग्राउंड में लगा रहे होते हैं, तो पर्पज़ ये होता है कि आप इंजॉय करें। और दूसरी टीम, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच में बदमज़गी भी हो गई, बट हमने फिर उनके साथ कभी आगे नहीं खेला। ये जब कॉर्पोरेट लीग आई, तो ये चूँकि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एक क्रिकेट थी, जिसके अंदर आपने जो ख्याल रखना है वो अपनी टीम का रखना है, कि आपने अपनी टीम बनानी है, टीम देखनी है, आपको ग्राउंड की फ़िक्र नहीं है, आपको मैचेस की वो नहीं है कि जी किसके साथ करना है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो ये अब सेटअप स्टार्ट हो गए हैं, आई थिंक वो उसने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है क्रिकेट को, और आई थिंक वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और वो मेरा ख्याल है हमें भी बड़ी सपोर्ट हुई कि अगर हम भी निकलें ढूंढने कि जी किसके साथ खेलने हैं, तो अब चूँकि इतनी हो रही है, तो हमारा होता है कि जी अच्छा हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लें, और हमने पार्टिसिपेट करना है। बाकी हमारा अंदर कंपनी का मसला है कि हमने उसमें टीम कहाँ से लानी है, कैसे करनी है, तो वो काफ़ी एक अच्छा मेरा ख्याल है काम शुरू हो गया होगा। अच्छा, इसमें चलें टीम के इंडक्शन प्रोसेस पे तो हम बाद में बात करेंगे, कैसे इंडक्शन हुई, एक आइडिया आया और सारा चीज़ में। वैसे आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में शुरू से क्रिकेट किस एज में स्टार्ट की, और क्या क्रिकेट आप लोगों ने खेली पहले बिफोर कमिंग इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर? यार एक ही स्पोर्ट खेली है बचपन से, सो मुझे तो छोटे होते से याद है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी फॉर्चुनेटली फैमिली के अंदर इट रन इनटू द फैमिली, सो मोस्टली लोग जानते हैं मेरे बड़े भाई जो अहमद डार हैं, ही इज़ ऑल्सो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, सो ही हैज़ प्लेड एट नेशनल लेवल फॉर फ्यू ईयर्स। मेरे मामू भी खेल चुके थे फर्स्ट क्लास, मेरे करंट कज़न है वो भी खेल चुके हैं, तो मॉल्टन ग्रीन्स की वजह से। सो बचपन से एक ही स्पोर्ट आती थी और ग्राउंड में जाते थे, और वही शौक था, लोगों को खेलते हुए देखते थे, और फिर वो इवेंचुअली बेहतर होती गई। सीरियसली खेलना कब स्टार्ट की, शायद कॉलेज लेवल के ऊपर आके इंटर कॉलेजेट में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद मैंने मूव टू सिंगापुर फॉर स्टडीज़। सो वहाँ पे जब किसी और मुल्क जाते हैं और आपकी और कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी किस्म का, तो आपके पास एक मुझे क्रिकेट बचती थी मेरे पास खेलने के लिए। सो इवेंचुअली आफ्टर 5-6 months आई फाउंड आउट अ क्लब ओवर देयर, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग ओवर देयर जी। और बस वो फिर जर्नी रहा वहाँ पे, तो स्टडीज़ और क्रिकेट चलती रही, एंड आई फॉर्चुनेटली एंडेड अप रिप्रेजेंटिंग सिंगापुर अंडर 23 अगेंस्ट मलेशिया एज वेल। यस, राइट। तो बट अगेन उनका जो नेशनल टीम के ऊपर जो कॉम्पिटिशन थे उसका क्राइटेरिया वो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन था कि 4 year रेजिडेंस। सो मेरे जैसे 4 years कंप्लीट हुए, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैं वापस पाकिस्तान आ गया, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि दैट हैपेंड। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली आके जब जॉब स्टार्ट की, तो उसके साथ ही कॉर्पोरेट क्रिकेट की तरफ आ गए जी। तो इसलिए क्लब क्रिकेट ऑब्वियसली
इतनी नहीं खेली बट रीजनेबल डिसेंट क्रिकेट खेली। एमेच्योर लेवल पे आप क्रिकेट खेलते रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और अभी आप बचपन से ही खेली है जी क्रिकेट, और एक्चुअली मेरे फादर भी खेलते थे, मेरे एक्चुअली दादा भी खेलते थे, वो लेफ्टी थे अपेरेंटली, वो लेफ्ट आर्म लेफ्ट बैट्समैन थे। बल्कि वालिद साहब बताते हैं कि प्री पार्टीशन 2 क्लब बने थे, एक क्रिसेंट क्लब बना था और एक ममदोट क्लब बना था जी। तो जो मेरे दादा थे वो ममदोट क्लब की तरफ से खेलते थे, और जो मेरे दादा के भाई थे वो क्रिसेंट क्लब की तरफ से खेलते थे। और जो इंडिया के लाला अमरनाथ हैं वो मेरे दादा के जो भाई थे उनके शागिर्द रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जब पाकिस्तान इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी जिसमें मोहिंदर अमरनाथ भी थे, तो वो लाला अमरनाथ भी आए थे, तो अपेरेंटली वो आए भी थे और वो उनको जाके मिले भी थे, वो उस वक़्त हयात थे। तो क्रिकेट मतलब एक पैशन है। मेरा ख्याल है कि बीच में मैंने जब क्रिकेट की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो क्योंकि आउटडोर स्पोर्ट बड़ी ज़रूरी थी कि कुछ ना कुछ आउटडोर होना चाहिए, तो बीच में गोल्फ शुरू कर दी। फिर जब इधर आया तो इधर क्रिकेट थी, तो फिर वापस क्रिकेट पे आके अब गोल्फ बंद कर दी है। तो इस तरह ये चल रहा है जी अभी। अच्छा, वैसे आप लोगों के मैचेस होते हैं तो पंजाब ग्रुप के मैचेस होते हैं रेगुलरली, आप एमेच्योर क्रिकेट में भी हैं, कॉर्पोरेट भी खेल रहे हैं, तो आपके चेयरमैन साहब हैं मियां आमिर साहब, वो फॉलो करते हैं क्रिकेट को? कभी उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं? तो अभी ये जो अभी हम 100 बॉल जीते हैं, अभी वो इत्तेफाक से वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन एक दफ़ा ये हुआ था कि हम खेल रहे थे एक मैच, तो हमजा आमिर जो हैं वो इंजर हो गए। अच्छा। और इंजर हुए, फ्रैक्चर हो गया। तो अगले दिन मुझे कहते हैं कि आप भी खेलते हैं क्रिकेट, आप ज़रा ध्यान से खेलिएगा, आप ना कहीं चोट लगवा लीजिएगा। तो मैं कहा नहीं जी, ध्यान से ही खेलेंगे। तो हाँ जी, ऑब्वियसली वो अभी कंपनी लेवल पे है, तो उनको भी हमने अभी बताना है इंशाल्लाह। अच्छा, तो मोहसिन भाई जैसे आप टीम को लीड कर रहे हैं, तो कितना हार्ड होता है एक टीम को मैनेज करना? और उसमें ऑब्वियसली आप लोगों ने 5 डेज वीक आप वर्क काम करते हैं, उसके बाद 2 दिन होते हैं जो छुट्टी के होते हैं, उसमें भी क्रिकेट और इस तरह की चीज़ें, ये इजी होता है मैनेज करना या कैसे आप मैनेज करते हैं इसको? यार बिल्कुल भी इजी तो नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर जिस तरह सर ने कहा कि इट्स अ पैशन, सो एक पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको 5 दिन के उस वर्क वीक के बाद भी ग्राउंड में ले जाता है। और ठीक, फैमिली को ऑब्वियसली फैमिली टाइम थोड़ा सा सेक्रीफाइस ज़रूर होता है, बट ओवरऑल टीम मैनेजमेंट मुझे टीम में सपोर्ट ऐसी है कि हम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर मैनेज कर लेते हैं। सर हैं, असगर साहब हैं, तो हम आपस में मिलके फॉर एग्जांपल बिफोर एवरी टूर्नामेंट हम एक टीम मीटिंग भी कर लेते हैं, कि हम मिल भी लेते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर कैसे जाना है। मुश्किल ऑफ द फील्ड थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है ऑन द फील्ड की बजाय, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग मंडे टू सैटरडे काम कर रहे होते हैं, कुछ मंडे टू फ्राइडे कर रहे होते हैं, फिर जो सैटरडे काम कर रहे होते हैं उनको भी एंगेज करने के लिए उनको मैनेज करने पड़ते हैं उनका वर्क टाइम। तो ऑफ द फील्ड जो है ना ज़्यादा टफ जॉब है कंपेयर टू ऑन द फील्ड। अच्छा, तो आरिफ साहब की भी आपको सपोर्ट होती है इसमें? जस्ट लाइक एक प्लेयर इंडक्शन प्रोसेस है, उसमें प्लेयर सेलेक्ट करने आप ट्रायल्स करते हैं या किस तरह आप प्लेयर्स को लेके आते हैं टीम में? क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुश्किल नहीं होता प्लेयर्स को इंडक्ट करना? मेरा ख्याल है हमने एक दफ़ा ट्रायल्स किए थे। हमें पता चला कि कंपनी में ये रिसोर्सेज आए हैं, तो हमने एक प्रैक्टिस सेशन रखा सेंटर विकेट पे, हमने कहीं पर बुक करवाई, तो उसमें 2-3 हमें अच्छे बल्कि 3-4 अच्छे लोग मिले। बट हमारा ये ख्याल है कि एक अच्छा प्लेयर और एक पैशन 2 डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। सो
इसके लिए अब जब आप कॉर्पोरेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पैशन चाहिए, मतलब वो बंदा जो कि रेगुलर है, जो कमिटमेंट कर सकता है और जो आ सकता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनस्बत इसके कि अच्छा प्लेयर है लेकिन ऑफ एंड ऑन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हार जीत एक अपनी जगह है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हम देते भी हैं उन लोगों को जो कि हमारे साथ रेगुलर हैं। इवन बाहर भी बैठे हुए हैं, इवन बारी नहीं आ रही, इवन टीम में नहीं है, बट वो रेगुलर है। ऐसे बड़े लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनका राइट पहले बनता है, क्योंकि वो भी टाइम सेक्रीफाइस, ऑब्वियसली वो टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। हार जीत ऑब्वियसली हम चाहते हैं, हर टीम चाहती है कि वो जीते, बट मेरा ख्याल है ये एक बैलेंस है जो रखना चाहिए और हम मेरा ख्याल है कोशिश करते हैं कि हम वो रखें। अच्छा, वैसे तो क्रिकले में आप लोग, क्रिकले का कहाँ से सुना, क्रिकले में आप कैसे आए? क्रिकले का टूर्नामेंट एमेच्योर से आपने 100 बॉल से स्टार्ट किया, उसके बारे में बताइए। कि बिल्कुल, क्रिकले में अजान के साथ ऑब्वियसली आई वाज पार्ट ऑफ रितिया टीम इन LMS एज वेल। सो मैं LMS रितिया के अगेंस्ट भी खेला, फिर मैं अजान की तरफ से भी खेला। So I really enjoyed the environment of Eritrea. That's the reason I'm still part of the team. So वहाँ से जब इन्होंने अजान ने क्रिकले को स्टार्ट किया and invited us, so obviously एक फॉर्मेट भी इंटरेस्टिंग था जो 100 बॉल से हमने स्टार्ट किया था। तो वो फॉर्मेट हमें एक्चुअली काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा था। उसकी रीज़न ये भी थी कि LMS भी खेल चुके थे, कॉर्पोरेट भी खेला हुआ था, तो ये ज़्यादा क्लोजर था T20 फॉर्मेट के। सो हम इसका कंपैरिजन 100 बॉल से अगर करें तो वो शायद LMS से बनता है। आई डोंट नो, आई शुड मेंशन दैट लीग अगेन एंड अगेन, बट उसके अंदर जो मेजर था कि इसके अंदर पावर प्लेज हैं, सो इस तरह की, और देन इज अ टेनर साइड। सो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जिसके अंदर एक्स फैक्टर वाला एक बड़ा अच्छी चीज़ है कि यू कैन एंगेज मोर पीपल। आपके साथ लोग अटैच ज़रूर होते हैं, बट अगेन एक 5 या 6 गेम्स की एक लीग है। अब आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर सकते, बट यू हैव टू गो ऑन रोटेशन, कि हर कोई उसका पार्ट बन जाए। तो वहाँ से वो जो एक फैक्टर है, उसमें उसके रूल्स का एक बड़ा पार्ट है कि उसके जो रूल्स हैं, एक्साइटिंग रूल्स हैं, कि उसमें फिर आप 5 बॉल्स हैं जी, 5 बॉल्स ओवर है, वाइड हो जाए 2 हैं, दूसरी वाइड हो जाए तो 4 रन हैं, फिर अगर कोई कैच हो जाए तो आप रन आउट कर सकते हैं। वो समझ ही नहीं आती थी शुरू में कि हो क्या रहा है। तो इंटरेस्टिंग है जी, मतलब देखें मैंने क्रिकेट खेली है 35-40 ओवर्स की जी। एक तो T20 वैसे ही मेरे लिए चैलेंजिंग है, और दूसरा ये रूल्स वो और चैलेंज हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत पड़ जाती है। तो इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी फॉर्मेट हमारे लिए, मेरा ख्याल है। इसमें कैलकुलेशन करना भी कि आप कह तो रहे होते हैं 20 ओवर्स, लेकिन एक्चुअली वो बॉल्स तो वो 100 होते हैं। उसमें फिर रूल्स को देखते हैं तो फिर कंसेक्यूटिव ओवर कर सकते हैं। एक ये भी है कि कंसेक्यूटिव थोड़ा सा, और वो जो लास्ट ओवर में जो वो होता है गोल्डन बॉल। अब ये है कि कोई टीम चेस कर रही है, तो अगर वो 6 मार देते वो 12 हो जाता है। तो इसका मतलब आपको वो भी कैलकुलेशन ज़हन में रखनी है कि इवन 15 रन और 20 रन में नॉट बी इनफ इन द लास्ट ओवर। मे बी इससे ना मेरा ख्याल है कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स जो है ना वो डिसिप्लिन ज़्यादा हुए हैं। वो जो एक्स्ट्राज वाला है कि एवरी वाइड बॉल, सेकंड कंसेक्यूटिव वाइड बॉल इज अ 4 रन। हमने एक मैच में ऐसे हुआ कि हमारे एक बॉलर ने पैड से कोई रन नहीं खाया, लेकिन जब ओवर खत्म हुआ तो 10 रन हो चुके थे 3 वाइडों के। तो हमने इस तरह की चीज़ें ड्यूरिंग पहले 1-2 जो सीज़न हमने खेले हैं उसके अंदर ये काफ़ी सीखी। बट उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि प्लेयर्स भी अब काफ़ी डिसिप्लिन है, उनको भी पता है अपने रोल्स का। तो वी आर एंजॉइंग इट। 100 बॉल्स हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम कॉर्पोरेट भी खेलते हैं, हम 100 भी खेल रहे हैं, हम रिसेंटली CPL का पार्ट भी हैं क्रिकले के प्लेटफॉर्म से ही। तो 100 जो है ना हमें वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम एक तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ, और जो हमारा एक सर्कल है, क्लोज सर्कल है, हम उसके साथ खेल सकते हैं। शुरू में मैं वैसे आपकी टीम में देखा जाए तो कौन से प्लेयर जो आपको लगता है बड़े डेडिकेटेड हैं, वो मतलब मैचेस में प्लेयर्स अवेलेबिलिटी, ये सारे इश्यूज तो रहते हैं जब भी फिक्चर्स आते हैं या इस तरह की चीज़ें में। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हमेशा डेडिकेटेड होते हैं, वो अपने आप को मैनेज करते हैं, टाइम भी मैनेज करते हैं। देखिए जी, अभी हम मेरा ख्याल है इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे रमज़ान का जो
टूर्नामेंट जी है। जी। तो हमने ग्रुप पे डाला अवेलेबिलिटी, मेरा ख्याल है आधे घंटे के अंदर अंदर 9 या 10 की ओके आ गया। तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड साइन। मैं तो यही कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ करेक्टर्स हैं, आई थिंक वी शुड मेंशन देम। भट्ट साहब हमारे, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। वो मैच में उनको पता भी होता है कि चांस होगा या नहीं होगा। भट्ट साहब में शाहिद है। अगर डेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, एंड द मोस्ट डिसिप्लिन तो मे बी सर, हम सब में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेटेड वाहिद बंदे हैं जिनको चेक नहीं करना पड़ता कि ये मैच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, राइट टाइम पे ग्राउंड में होंगे, सबसे पहले ही इज ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑलवेज ऑन टाइम। ये वाहिद बंदे हैं क्योंकि एज अ कैप्टन हमें टीम में, प्रॉब्लली मेरा ख्याल है बाकी कॉर्पोरेट टीम में भी होता होगा कि सबसे बड़ी जो मेरी टेंशन होती है वो मैच वाली दिन होती है कि यार लड़के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जो ग्राउंड में 4-5 हैं बाकी 6 किधर हैं। सर के लिए ये कभी देखना पड़ा कि सर किधर है, सर हमेशा ग्राउंड में हुए। अच्छा, वैसे वो टीम में प्लेयर्स आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जूनियर्स भी खेले होते हैं, सीनियर्स भी खेले होते हैं, कितना इन्फ्लुएंस होता है जूनियर सीनियर्स, इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है? असल में मेरा ख्याल है जी ये सीनियर प्लेयर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और मेरा ख्याल है कि हमारी टीम का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। वो एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे उम्मीद यही है कि किसी को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये सीनियर हैं और हम जूनियर हैं। मेरा ख्याल है कि मोहसिन भी और मैं भी और असगर साहब भी, फॉर दैट मैटर, हमारी हंसी मजाक भी चलता है, सबके साथ होता है। तो वी ट्राई टू मेक एवरीबडी कंफर्टेबल, कि कोई इस तरह की फीलिंग ना हो कि कोई सीनियर जूनियर या इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप ग्राउंड में हैं तो फिर आप इक्वल हैं, आप दफ्तर में जो मर्जी होंगे, लेकिन जब आप ग्राउंड में हैं तो फिर आप एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। जैसे हम अपने लेवल पे थे, नेशनल लेवल पे देखते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि बैटिंग ऑर्डर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी टीम के लिए। आप अपनी नेशनल टीम को भी ले लें, हमेशा एक डिबेट रहती है कि बाबर को ऊपर खेलना चाहिए या नीचे खेलना चाहिए। इसी तरह टीम्स के भी इशू होते हैं, टीम्स में भी ऐसी होती हैं, काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है नंबर के लिए, नंबरिंग के लिए टीम के। नहीं, मेरा ख्याल है ओवर द पीरियड हमारे काफ़ी बैट्समैन की पोजीशन सॉर्टेड है, बट अगेन ये क्रिकेट का फॉर्मेट ऐसा है कि इसके अंदर ना आपको चेंजेस करनी पड़ती है। वो हम यूजुअली हर मैचेस में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम डिस्कस कर लेते हैं बैटिंग में जाने से पहले कि यार आज ये टारगेट है, ऑपोजिशन की ये स्ट्रेंथ है, तो हमें इसको किस तरह करना चाहिए, किस प्लेयर को हम अभी ऊपर कर लेते हैं, कहाँ हमें अपने मिडल ऑर्डर की थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो ये प्लेयर मिडल ऑर्डर में अच्छा खेलता है। वो डिस्कशन हम इनिंग्स से पहले एक छोटी सी कर लेते हैं, बट मोरलेस हमारे रूल्स लोगों को आइडिया है कि वो किस नंबर पे खेलेंगे। तो और मेरा ख्याल है कि हमें ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि नोबडी माइंड्स के अगर कोई ओपनर से उठा के किसी को 8वें नंबर पे कर दिया तो नोबडी माइंड। मतलब दिस इज़ वेरी रेयर। अगर मैं देखूं, जितना एक्सपीरियंस हम देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, कि हर बंदा टीम में खुश हो गया, यार जिस नंबर पे मेरी बारी आ गई ठीक है। मतलब मोस्टली हम देखते हैं टीम्स में, अगर टीम तो नीचे जा रही होती तो फिर प्लेयर्स का होता है मुझे इस नंबर पे बारी देते तो फिर शायद कोई रिजल्ट डिफरेंट होता। इस तरह का प्रॉब्लमेटिक प्लेयर नहीं है आपकी टीम में कोई? मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नहीं है। नहीं, आई थिंक वो बहुत सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और मेरा ख्याल है कि जो मैचेस हम ज़्यादा विकटों से जीते हैं, और अभी मेरा ख्याल है कि पिछले 1-2 मैचेस में ये हुआ है कि नीचे हमारे जो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं उनकी बारी नहीं आई है, तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, और मेरा ख्याल है वो कहते होंगे शुक्र है नहीं आई है, इन द सेंस कि ठीक है, अच्छा है, एक कॉन्फिडेंस उनको भी आता है। अदरवाइज़ ये होता है कि फॉर्मेट डिफरेंट है, नेशनल लेवल पे प्रोज कुछ और है, हमारा लेवल कुछ और है, तो नंबर भी स्विच करना मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं होता या होना चाहिए, और होता भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग है सबकी, और सबको अपनी वर्थ का पता है, और पता भी होना चाहिए। तो आई थिंक उस हिसाब से मेरा ख्याल है हम लोग, हमारी टीम माशाल्लाह काफ़ी सेटल्ड है इस मामले में। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद उस रोटेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रॉब्ली हमारी नेशनल टीम की तरह हमें यही टेंशन नहीं है कि अगर कोई एक ज़ख्मी हो गया तो अब
ओपन का कंपटीशन क्या होगा, पूरी टीम का कंपटीशन ख़राब हो जाता है उसके बाद। तो लास्ट मेरा ख्याल है 100 बॉल्स के जो हमने 1-2 सीज़न खेले हैं उसमें देयर आर मैचेस जिसमें मैंने बैटिंग ही नहीं की, वेरी इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट AJR, बट वी वन दैट मैच। सो ये शो करता है कि हमारी टीम के अंदर एक तो स्ट्रेंथ भी है और एबिलिटी भी है। इवन इफ आई डोंट बैट, क्योंकि मैं एज अ मेन बैट्समैन खेलता हूँ, सो इफ मैं भी बैटिंग नहीं कर रहा तो हम परफॉर्म कर रहे हैं और हम मैचेस जीत रहे हैं। सो एवरीबॉडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नदीम इज़ बिन पार्ट ऑफ आवर टीम नाउ, सो देयर आर मैनी मैचेस दे उसमें ओपन की है 100 बॉल्स के अंदर, एंड आई हैव गॉन डाउन द ऑर्डर। तो हम उस चीज़ को स्विच करते रहते हैं, एंड हमें फिर उससे एक तो आपस में भी कॉन्फिडेंस आता है, एंड देन अगर उसके बाद जब किसी का नंबर आगे पीछे हो भी जाए तो फिर प्रॉब्ली ये भी रीज़न है कि वो माइंड नहीं करता कि हर एक को कहीं ना किसी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली होती है। तो सो फार इट्स वर्किंग गुड फॉर अस। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। जी वेलकम है नाज़रीन। मोहसिन भाई, जैसे टीम में एक राइवलरी भी होती है प्लेयर की एक दूसरे के साथ, तो आपकी टीम में कैसा है कि लोग एक दूसरे के स्टैट्स देखते हैं कि यार नहीं मैंने इससे ज़्यादा करना है, किसी और ने करना है, इस तरह का कंपटीशन चल रहा था। ऑल्दो इट्स ए हेल्दी कंपटीशन, तो इस तरह का होता है प्लेयर्स के अंदर, इस तरह का पैशन है, हमने सब ने एक दूसरे से बढ़ के आना है। यार एज सच तो मेरा ख्याल है कोई राइवलरी उस तरह नहीं है, बट हाँ कुछ लोग हैं जो थोड़े कम्पेटिटिव हैं। वादुर रहमान, उसकी काफ़ी कोशिश होती है, मेरी खुद कोशिश होती है कि जो टीम के लड़के हैं उनको उस तरह चांस मिलता रहे, और जो हमारे लीडर बोर्ड्स भी क्योंकि चल रहे होते हैं, तो गुड थिंग विद द क्रिकेट इज़ कि हमें वो लीडर बोर्ड नज़र आ रहे होते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। सो कई दफ़ा मेरी भी कोशिश होती है कि यार हाँ यार मेरा ये अगर प्लेयर ऊपर जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और चांस देता हूँ ताकि ये और बेहतर करके लीडर बोर्ड में ऊपर आ सके। तो अदरवाइज एज सच राइवलरी तो मेरा ख्याल है नहीं है। सर आपने कोई कभी फील किया? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी राइवलरी नहीं है, बट हैविंग सेड दिस मेरा ख्याल है कि प्लेयर जो भी खेल रहा है उसकी इंटरनल यही ख्वाहिश है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, और मेरा ख्याल है कि मैच्योर प्लेयर्स हैं, पता है कि किसी दिन अच्छा है नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम जीतती है तो आई थिंक एवरीबडी इज़ हैप्पी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी सिनेरियो होता है, या इवन ये भी होता है कि जी वो ये कैच ड्रॉप हो गया, ये ना हुआ तो तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। मेरा ख्याल है कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन मैच के बाद कभी भी नहीं हुई, बल्कि जब कैच ड्रॉप होता है तो बाहर आके हम हंसी रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अगेन इसीलिए मैंने कहा जैसा शुरू में कि बड़ा एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट है हमारी टीम का माशाल्लाह। सर राइवलरी के अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, एक राइवलरी मैंने देखी है दो लोगों के बीच में, और वेरी फ्रेंडली राइवलरी, वो है वाद की और नदीम की। तो क्योंकि मैं उनको पुराना जानता हूँ, और दे बीइंग वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स, सो जब वो अगेंस्ट भी होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, और हमें उसका एक मैच हमें कॉस्ट भी किया था, उस राइवलरी में हमारे वाद साहब ने नदीम को एक छिक्का मारने के बाद दूसरी ट्राई करने में वो आउट हो गया और हम मैच हार गए। और अब क्योंकि हम एक टीम से भी खेल रहे हैं तो वो एक आपस में एक फ्रेंडली उनका चलता है, बट अदर देन दैट जो आप कहेंगे जो एक जेलसी वाली राइवलरी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जैसे लोग अपनी टीम में अच्छी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी होता है कि वो पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया पे, इंक्लूडिंग यू, और कौन से लोग जो अपनी सारी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, और कितना क्या फील होता है, और इसके पीछे फीलिंग क्या होती है? मेरा ख्याल है मेरे अलावा कोई नहीं है मेरी टीम में। आपकी टीम में कोई नहीं तो है? मैं अपने पास वो मेमोरीज इकट्ठी करता हूँ कि जब वो दिन आएगा जब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो प्रॉब्लली मैं अपने सोशल मीडिया को जाके ज़रूर विजिट करूँगा। आई लव दोज मेमोरीज जब वो आती हैं कि 1 ईयर अगो आपकी ये परफॉर्मेंस थी, 2 ईयर्स अगो ये परफॉर्मेंस थी। अभी हमारे साथ CBL में अनस पार्ट है, ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट मिज़ान बैंक अर्लियर। वो एक उसकी बड़ी मज़ेदार रील्स होती हैं, सो ही इज़ मेकिंग रील्स आउट ऑफ CBL मैचेस, कि वो बड़ी अच्छी रील्स बनाता है कि वो कंपटीशन सॉर्ट ऑफ आके मैंने देखो पहला मुझे चौका पड़ा था तो मैंने उसके बाद ये उसको आउट कर दिया। सो वो इस तरह की अनस करता है। बाकी ऐसे मैंने रील्स बहुत कम या किसी की पोस्ट कम ही देखी हैं, वो मेरी अपनी ज़्यादा होती है जो लोग देखते हैं। अच्छा, पंजाब ग्रुप की टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं
वो टीम में शामिल ना हो तो आप समझते हैं यार टीम में जान नहीं है, टीम कंप्लीट नहीं है? देखें जी, मोहसिन ऑब्वियसली, फैज़ान और वादर रहमान, ये हमारे बड़े की प्लेयर्स हैं। और तीनों बॉलर्स भी हैं, तीनों बैट्समैन भी हैं, और बड़े इम्पोर्टेंट और अटैक भी करते हैं। और पीछे डेड ओवर्स में आई वुड स्पेशली से के बाद जो है जो डेथ ओवर्स हैं उसमें बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। और मेरा ख्याल है कि सारे कॉन्फिडेंट होते हैं कि बाद का ओवर एंड में जो होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और वो आपको टीम एक कॉन्फिडेंट होती है कि जी ये यहाँ पर रोक लेंगे, और वो होता भी। और टाइम एंड अगेन वाद ने ये प्रूव भी किया है। और स्टार्ट में जब जो अटैक है हमारा, जब फैज़ान का रहा होता है, तो उसमें भी हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हमें पहली 1-2 विकेटें लेके देगा, और ऐसा होता भी है। और ऑल्दो मोहसिन बहुत ज़्यादा रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर विकेट नहीं गिर रही, स्कोर भी नॉर्मल चल रहा है, तो मोहसिन ने आके ब्रेक थ्रूज किए हैं। और सो आई थिंक ये तीन जो हैं ये बड़े की प्लेयर्स हैं हमारी टीम के। जैसे फैज़ान का हम जिक्र करते हैं कि फैज़ान इतनी पेस कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कम टीम में नज़र आती है, तो वो उसका एक इम्पैक्ट तो टीम में डेफिनेटली होगा। और मोहसिन भाई ओपनिंग में उनका एक नाम है और परफॉर्मेंसेस हैं उसके पीछे, तो वो एक कॉन्फिडेंस तो टीम का सारा होता है। इस तरह पूरी टीम इवॉल्व करती है प्लेयर्स के अराउंड, तो ये तो एक हेल्दी कंपटीशन तो होता है, लेकिन फिर उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हाईलाइट नहीं होते, उनकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओवरकम कर देते हैं। तो उस पर कोई इस तरह के ये बिल्कुल क्योंकि इट्स अ टीम गेम, और 2 या 3 लोग अकेले मैच को ना वो खेल सकते हैं ना वो जिता सकते हैं। सो हर बंदे का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो ठीक है, कुछ लोग थोड़ा सा 40, 50, 60 या इवन 70, 80, 100 स्कोर कर रहे हैं, बट कई दफ़ा कुछ लोगों का 15, 20 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोग फील्ड के अंदर आपको कंट्रीब्यूट करके देते हैं। रिसेंटली CPL के अंदर आबिद, अभी तक उसने जितने कैचेस किए उसने कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, तो हमारे पास एक ये बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारे पास कॉर्पोरेट के अंदर शान काफ़ी देर सिर्फ इस बेसिस के अंदर भी टीम में रहा है कि ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फील्डर्स। सो इसी तरह हर बंदे का एक रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होती है। असगर साहब जो है, असगर अली, उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। वो चाहे उनके मशवरे हो, टीम को पकअप करना हो, टीम को मोटिवेट रखना हो, ये बड़ी चीज़ें अच्छी करते हैं। कैलकुलेशंस उनकी बड़ी मशहूर है हमारी टीम में, कि वो जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। फिर विद द बैट ही इज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग स्पेशली इन 100 बॉल्स। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है लोग हैं जो कि हर बंदा अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। इट इज़ अ टीम स्पोर्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ लोग हैं जो मेरा ख्याल है जिनका इन सबको क्रेडिट जाता है। अपार्ट फ्रॉम अगर हम फैज़ान या वाद की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर द की टीम प्लेयर्स, बट रोल सबका इंपॉर्टेंट है टीम के अंदर। सर की कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि सब AJR वाले मैच में आई थिंक वो तो मैन ऑफ द मैच, वहाँ पे मैच काफ़ी हमें लग रहा था कि हमारे हाथ से निकल रहे, और AJR की दोनों मेन विकेटें मोहित और कामरान भाई दोनों सर ने आउट किए। सो वहाँ से मैच वापस आया, देन ही स्कोर्ड आई थिंक 30 ऑड रन्स एज वेल। तो ओवरऑल टीम इज़ अ टीम स्पोर्ट और हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है। तो एज अ कैप्टन तो मेरे लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैज़ान हो या भट्ट साहब हो। अच्छा, कौन सा ऐसा प्लेयर टीम में है जिसको आप लगता है कि कोचिंग के लिए बेस्ट फिट इन होता है? ऐसे प्लेयर भी हो? सो असगर अली जो है ना, वो हमारे अब ऑलमोस्ट अच्छे क्रिटिक्स हैं। वो समझते हैं गेम को, और मेरा ख्याल है मशवरे भी अच्छे देते हैं, और ऑब्वियसली उनकी सेंस ऑफ क्रिकेट बहुत मैच्योर और बहुत अच्छी है। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे आप मैच खेलने आते हैं, मोस्टली आपके बेटे भी आपके साथ होते हैं, उनको साथ लेके आने की क्या कुछ स्पेसिफिक रीज़न है? मोस्टली ये देखें, अब अलोन तो आते ही नहीं हैं, आपके हर मैच में वो आपको फॉलो करते हैं, तो वो क्या आपका पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? उनको आप खुद लेके आते हैं जो अपने शौक़ से आते हैं, जो कहते हैं हमने पापा की बैटिंग देखनी है या परफॉर्मेंस देखनी है? तो
यार बेसिकली वही था कि जिस तरह के आजकल के मसाइल हैं बच्चों के कि वो प्ले स्टेशंस के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लगे हुए हैं और दे डोंट गो आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर नहीं जाते। तो मैंने फिर इसलिए उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड में लाना शुरू किया। बेशक वो अपना बैट बॉल ले आए, फुटबॉल ले आए, तो उनको आदत पड़ी एंड दे एंजॉय इट एक्चुअली। और स्पेशली जो हमारे मैचेस होते हैं, स्पेशली जब मैं चोकर्स वगैरह के लिए या इनके लिए खेल रहा होता हूँ, तो दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट। और वो मुझे फोर्स करते हैं कि वहाँ पे बाकी बच्चे भी आते हैं, सबके आपका भी बेटा भी आता है, आरिश भी आता है, तो वो दे लुक फॉरवर्ड टू इट। और वो उस तरह उनके अंदर भी एक ग्राउंड में आने का एक अच्छा उनके अंदर रुझान पैदा हो गया है। आई एम वेरी ग्लैड। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि वो मुझे बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, विकेट वॉरियर्स को भी और पंजाब ग्रुप को भी जी। तो जब हमारा लास्ट 2 वीक्स अगो हमारा एक मैच था जिसके अंदर क्वालिफिकेशन थी CBL की, तो मैं चेंज कर रहा था, मैंने हर्ड देम कि उनकी दोनों किट्स बन के आ गई थी और एक विकेट वॉरियर की किट पहन रहा था। तो दूसरे ने उसको कहा कि यार आज विकेट वॉरियर ना पहनना, पंजाब ग्रुप पहनना, बाबा को बुरा लगेगा कि तुम विकेट वॉरियर की किट पहन के चलेंगे। तो दे आर वेरी कीन और वो मुझे फोर्स कर रहे होते हैं बहुत दफ़ा कि अब चोकर्स का मैच लाजमी खेला करें। तो आई एम ग्लैड कि वो ग्राउंड में आ रहे हैं और वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ग्राउंड में आके। सो होपफुली वन डे एक उनके अंदर भी पैशन पैदा हो जाए। अब मैचेस को फॉलो करती हैं आपकी फैमिलीज आपके? हाँ जी बिल्कुल करती हैं, जैसे आप लोग इतना बिल्कुल करते हैं जी, और इतना टाइम निकालते हैं। क्रिकेट की ऐप घर पे है जी, तो हम घर पहुंचने से पहले हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो घर पहले पहुंच रिपोर्ट तैयार होती है पहले पहुंच गई होती है। तो यस ऐसा है, तो वो हमारी परफॉर्मेंस घर पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो मेरे भी ऐसे ही है। फैमिली मोस्टली जो हमारे इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं उसके ऊपर मेरी भी कोशिश होती है कि वो ग्राउंड में जब भी कोई टाइम निकल सके। और बाकी बच्चे जब आए होते हैं तो वो जाते ही मेरे एंटर होने से पहले रिपोर्ट सबको बता देते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एमेच्योर का फाइनल जीता है, तो वो क्या फीलिंग्स थी? पहली बार एक टूर्नामेंट का एक फाइनल जीतना, क्या सेलिब्रेशन थी? स्पेशल क्या था उसमें? विक्ट्री को मेरा देखिए वो ऐसे ही है जिस तरह मैं तो ये कहूँगा कि जब मियांदाद ने शारजा का छक्का मारा था तो उससे पहले पाकिस्तान किसी भी टीम से जीते जीते बिल्कुल कोलैप्स कर जाता था सडनली। वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट ये होगा इंशाल्लाह कि वी कैन विन मैचेस। तो हम जीत रहे होते हैं, हार भी रहे होते हैं, लेकिन हमारी टीम में ये कैपेबिलिटी है कि एक टूर्नामेंट जीते। तो वो मेरा ख्याल है कि टीम में भी कॉन्फिडेंस आया है और सब इंडिविजुअल प्लेयर्स में भी आया है और ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसको ऑब्वियसली वी चेरिश इट अ लॉट। हमें 4 साल की मेहनत के बाद एक पहला टाइटल मिला है, तो वो एक प्राउड मोमेंट है और एक वो सेल्फ बिलीव वाला मोमेंट है कि फाइनली, इससे पहले हमने 2-3 टूर्नामेंट्स के अंदर सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किया बट वी कुडंट मेक इट टू द फाइनल। सो वो एक हर दफ़ा रह जाता है कि यार हम यहाँ तक मेहनत करते हैं, ग्रुप टॉप करते हैं, बट सेमीफाइनल में या क्वार्टर्स में कभी रह गए, बट मोस्टली सेमीफाइनल्स में आके रह जाते हैं। तो ये एक हमारे सेल्फ बिलीव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें हुआ है कि यार नहीं, हम जीत भी सकते हैं। तो वी आर ओवर द मून, दिस इज़ आवर फर्स्ट विक्ट्री और हम अभी तक उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसकी क्या सेलिब्रेशन कोई स्पेशल की आपने? अभी हमने करनी है, हमने पार्टीज होती हैं कि अच्छा मैच जीता है और एक टूर्नामेंट जीता, उसके बाद किस तरह की? नहीं, हम इस तरह की पार्टीज तो नहीं डिनर अरेंज करते हैं। हम CBL का जब फाइनल इंशाल्लाह जीतेंगे तो इकट्ठे ही एक दफ़ा उसको सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा चलें, CBL की बात कर लेते हैं। CBL के आप एलिमिनेटर में हैं, तो क्या आपकी प्रिपरेशंस हैं और मोटिवेशन लेवल क्या है आपका? जीतने का फुल प्लान है? देखें जी, जीतने का तो प्लान होता है। तो जिन लोगों से मेरी बात हुई है टीम में, वो एक्साइटेड इसलिए हैं कि ये दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं। जो AC ऑल स्टार्स है और AF है। हमारा मैच अब ऑब्वियसली AF से है। तो जो टीम अच्छी है उसके अगेंस्ट जो है वो लोग ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं कि अच्छी टीम के साथ एक अच्छा मैच की तवक्को है। और मुझे तो जो मेरी अभी लोगों से बात हुई है वो दे आर वेरी एक्साइटेड इंशाल्लाह
ऑब्वियसली मैच का आउटकम तो उस मैच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि होप्स आर क्वाइट हाई इंशाल्लाह। तो पूरी जान लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। मोहसिन भैया, आपका फीडबैक। मोस्टली तो आप फील्ड में एज ए कैप्टन बहुत अग्रेसिव देखे जाते हैं, तो इमोशंस भी होते हैं सारे, ये कोई स्ट्रेटजी होती है कि ये आपके अंदर इनबिल्ट ही ऐसी चीज़ें? यार क्रिकेट जैसा मैंने कहा वो एक पैशन है, तो वो दैट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी। तो वो नॉर्मल लाइफ में ऑब्वियसली मैं उतना एक्सप्रेसिव शायद नहीं हूँ और काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, सो बट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि वो एग्रेशन भी बाहर ले आती है। और जब जहाँ तक CBL का है तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम एक अच्छी टफ AF इज़ अ लास्ट टाइम्स चैम्पियन, पिछले CBL की विनर है। इट्स अ वेरी टफ गेम फॉर अस, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि हम उनको एक अच्छी फाइट देंगे। मिड ऑफ द टूर्नामेंट वी लॉस्ट 2 मैचेस, बट उसके बाद टीम इज़ बैक इन द मोमेंटम। हम आखिरी 2 मैचेस जो हमने जीते हैं बड़े अच्छे कन्विंसिंगली मैचेस जीते हैं, तो उससे काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑन द डे हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अब हम प्रोग्राम के क्लोजिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एनी सजेशन फीडबैक फॉर द 100 एंड CBL मैनेजमेंट, या CBL 100 से रिलेटेड को आप फीडबैक देना चाहें, और CBL से रिलेटेड रूल्स या कोई भी इम्प्रूवमेंट, या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? द ओवरऑल एक्सपीरियंस तो 100 बॉल्स का बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है, आई वुड से फन है, अच्छा है। और रूल्स ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और हमने क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस करनी है। हमें यस शुरू में कुछ बॉल्स का प्रॉब्लम हुआ, वो भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। सो पॉइंट ये है कि जी अगर कोई भी ऑन द फील्ड इशू आता है तो आई थिंक द मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ दैट, विच इज़ वेरी गुड। और जहाँ तक हाँ ये ज़रूर है, टाइमिंग का इशू होता है कि अगर हमारा 2nd या 3rd मैच है तो उसमें अगर ओवर्स कम होते हैं, अगर आप 100 बॉल्स खेल रहे हैं तो अगर 20 ओवर हैं तो वो 100 बॉल हैं, और उसमें भी आप 18 या 16 पे चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कई दफ़ा होता है कि अगर पहला मैच लेट स्टार्ट हुआ किसी भी वजह से तो वो आगे फॉलो नहीं करना चाहिए, वो उधर ही उसको करना चाहिए। बट आई एम श्योर कि जिस तरह हमारे ये सेंटिमेंट्स हैं बाकी टीमों के भी यही होंगे, तो उसमें मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक इम्प्रूवमेंट ही आएगी ये सारी चीज़ों को रख के। तो और ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है वो ख़ुद भी बहुत पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, तो वो सबके सेंटिमेंट समझते हैं, तो उसको आगे मैनेज कर लेंगे। बट इतना भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये होता है कई दफ़ा कि आपको 16 ओवर का मैच मिला तो आगे या तो 16 उसमें बॉल्स कम हो जाते हैं, तो फिर उसमें इंटायरली स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, तो वो फिर आप मेंटली किसी और उससे आए होते हैं, आगे चेंज हो जाती है। तो ये एक होता है चैलेंज। मौसम भी ऑब्वियसली सर्दियां थी, मौसम भी वेदर का भी हो जाता है, विकेट भी कई दफ़ा हो जाती है, तो वो फिर वो डिले एक मैच का वो फिर फॉलो करता है, फिर शाम भी जल्दी हो जाती है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऑब्वियसली वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सर्दियों में होगा तो ये तो चीज़ें साथ साथ ही रहेंगी। इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली बीच में बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे आपको कई इख्तिलाफात हो सकते हैं, बट द गुड थिंग इज़ के और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ ऑपरेशनल होती हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि वो चीज़ें हमेशा एड्रेस हुई हैं। हमने जो भी पॉइंट्स रेज किए हैं, जैसे सर ने मेंशन किया एक टाइम पर हमें बॉल का था, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो एड्रेस होती हैं। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट हमारे लिए कि यार चीज़ें इश्यूज आते हैं, आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट जहाँ एज लॉन्ग एज आपकी चीज़ें एड्रेस होती रहे विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशनली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इश्यूज आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, वी आर लविंग इट। So would you recommend your friends and family and your circle के क्रिकेट में आएँ और पार्टिसिपेट करें? हाँ जी, बिल्कुल बात होती है, और ऑब्वियसली उनको पता है, मैं भी बताता हूँ, तो वो बल्कि वही मैं उनको जब रूल्स बताता हूँ तो वो बड़ा ऑब्वियसली सरप्राइज होते हैं, और हम खुद भी अभी भी सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब अंदर भी आप वो क्या कहते हैं, जिस तरह कैच है तो उस पर रन आउट हो सकता है, तो अगर आपने आवाज़ मारी तो बैट्समैन को ख्याल आ जाता है कि वो वापस भागता है, अगर आवाज़ ना मारे तो फील्डर आराम से बॉल थ्रो कर रहा होता है,
तो इंटरेस्टिंग है ऑब्वियसली, तो वो आई एम श्योर आएंगे भी और आए भी होंगे लोग, टीम्स आएंगी तो क्वाइट फन, थोड़ा सा हटके है लेकिन स्टिल इट इज़ क्रिकेट, और क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा एक वो डाला हुआ है ये सारा कुछ, तो इट्स गुड, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों को हम अपनी टीम का पार्ट बना के उसका एक फ्लेवर देते हैं, कुछ टीमों को हम रिकमेंड भी करते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ और दोस्त हैं वो भी अपनी टीम्स लेके आएंगे। हमारे कुछ दोस्तों को हमने अपनी टीम का पार्ट बनाया है, तो वो ऑब्वियसली उनको भी एक फ्लेवर दिया 100 बॉल का, सो दे आर ऑल्सो एक्साइटेड। सो इन फ्यूचर आई एम श्योर कि हमारी और बहुत ही दोस्तों की टीमें जो हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगी इसके ऊपर। अभी तक आप अहमद भाई को नहीं लेके आए? यार अहमद भाई क्रिकेट छोड़ चुके हैं, वो जो है ना वो बिल्कुल खैर बात कह चुके हैं क्रिकेट को। तो ऑब्वियसली उसके अंदर उनकी कुछ क्रिकेट वो फिटनेस की भी इश्यूज हैं, तो आइडिया आपका अच्छा है। थोड़ा सा ये तो क्रिकेट ऐसी है, एमेच्योर क्रिकेट है, इसमें तो इंटरटेनमेंट के लिए, फिटनेस के लिए, हाँ उनके कुछ हेल्थ इश्यूज वो कुछ इस तरह के चल रहे हैं, बट इंशाल्लाह जब वो फुली फिट हो जाएंगे तो मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करूँगा उनको क्रिकेट फील्ड में दोबारा लाने के लिए। अच्छा, एंड पे कोई आपको अपनी टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहें, या कोई पोइट्री कोई इस तरह का आपको शेयर करना चाहें जो आपको अच्छा लगे? पोइटिक मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये जी कि टीम को हम सबका ही एक्चुअली एक जॉइंट ही है कि मैसेज यही है कि हमारी टीम जो है वो एक तरह की अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हार जीत इज़ पार्ट ऑफ द गेम, एफर्ट करके खेलें और खेल रहे हैं। जहाँ पर हम हारे भी हैं वहाँ पर भी हमें पता है कि क्या गलतियाँ हुई हैं, और ये गलतियाँ होती रहती हैं और आगे भी होंगी, बट वी हैव टू मूव ऑन। एक गेम ख़राब हुई है, उसको देखा है, आगे चलना, और मेरा ख्याल है कि यही चीज़ है जो हम मैच से पहले भी 1-2 मिनट की डिस्कशन करते हैं आपस में, और मेरा ख्याल है हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अलाइंड है, और इसी तरह अल्लाह करे कि इसी तरह रहे। तो हार जीत इज़ पार्ट ऑफ इट, बट ये है कि आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ कि एवरीबडी रिस्पेक्ट्स ईच अदर, और एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है, और एक अच्छी क्वालिटी डिसिप्लिन क्रिकेट खेलने को मिलती है। और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे, और ऑब्वियसली क्रिकेट भी जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इसमें कामयाब हों, और हमें भी मतलब ये एंजॉय करने का मौका मिले। मैच में ऐड ये करना चाहूँगा कि थैंक्स टू एवरीबडी हु इज़ पार्ट ऑफ पंजाब ग्रुप टू मेक देमसेल्फ अवेलेबल फॉर द मैचेस। बड़ा टफ होता है लास्ट 1-2 दिन पहले मैच का पता चलना, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी कमिटमेंट्स को मैनेज करके मैच भी आना। तो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु मैनेज टू कम टू द ग्राउंड, एंड स्पेशली दोज who act at the back office and they make sure कि हम ग्राउंड में पहुंच जाएं और हमारा मैचेस कंटिन्यू से चलते रहे। स्पेशली शाहिद, इवन सलमान भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जो कि टीम के प्लेइंग मेंबर अगर नहीं भी होते तो तब भी ये उतने ही इन्वॉल्व हैं, टीम के लिए उतना ही कंसर्न है, और ये मेक श्योर कि पंजाब ग्रुप की टीम जब मैच में जा रही है तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जो कि हमारी जॉब थोड़ी ऑन फील्ड इजी कर देते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।